हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 18 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17 जुलाई। प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। जुलाई के कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस साल का थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक टुवार्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार 4 जुलाई को मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेर्ही कोरेत्स्की। सेर्ही कोरेत्स्की को अभी हाल ही में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्होंने यूलिया स्विरिडेंको का स्थान लिया है और व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये अभी यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत अभी हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन की शुरुआत की है। इस ट्रेन को अभी जिंद से सोनीपत के बीच चलाया गया है और हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत इस ट्रेन को अभी जिंद से सोनीपत के बीच चलाया गया। तो परियोजना का नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। ट्रेन के लिए जिंद में स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा बनाई गई है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के साथ भारत जो है अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रघुराम राजन। रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके थे, उन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना के समय 1935 में इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके प्रतीक में यानी कि इसके लोगो में एक ताड़ का पेड़ और उसके साथ रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। वहीं इसके प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, जिनका पूरा नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख है और अभी वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वे संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें क्रम के हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का मुख्य शुभारंभ
भारत के किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया है। 16 जुलाई से उड़ीसा के पुरी से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह जो उत्सव है ये हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि से आरंभ होता है। अच्छा, इस उत्सव में 3 रथ होते हैं। पहला भगवान जगन्नाथ का, दूसरा भगवान बलभद्र का और तीसरा देवी सुभद्रा का। भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है उनके रथ का नाम नंदी घोष है और ये लाल और पीला रंग का होता है। वहीं बलभद्र का जो रथ है उसका नाम ताल ध्वज है और ये लाल और हरा रंग का होता है। और देवी सुभद्रा का जो रथ है उसका नाम दर्प दलन है और ये लाल और काले रंग का होता है। अच्छा, कुछ यहाँ पे शब्दावली दी गई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला है छेरा पहरा। छेरा पहरा क्या होता है? तो पुरी के जो राजा हैं उनके द्वारा सोने की झाड़ू से रथों और रास्ते को साफ करने की जो सदियों पुरानी रस्म है, रिचुअल है, उसे छेरा पहरा कहते हैं। दूसरा है बहुधा यात्रा। बहुधा यात्रा गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक देवताओं की वापसी यात्रा को कहते हैं। पुरी का जो रथ यात्रा जो आरंभ होता है तो वो जाता है गुंडीचा मंदिर, जो कि मान्यता के अनुसार कहा गया है कि वह उनके मौसी का घर है। वहां पे 9 दिन के विश्राम के बाद वे लोग वापस लौटते हैं। तो ये जो 9 दिन के बाद जो वापसी का जो यात्रा है उसे ही बहुधा यात्रा कहते हैं। एक है सुना बेश। सुना बेश जो है यह रथ यात्रा का एक अत्यंत भव्य अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को भारी मात्रा में सोने के आभूषण से सजाया जाता है। जब ये तीनों रथ वापस अपने मूल मंदिर में आते हैं तो फिर उनके आगमन के बाद इन तीनों को भारी मात्रा में सोने के आभूषण से सजाया जाता है और इसी रिचुअल्स को सुना बेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आईएनएस मालवान मुख्य रूप से किस श्रेणी का युद्धपोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माहे श्रेणी। बात करें आईएनएस मालवान की तो आईएनएस मालवान भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर यानी कि पनडुब्बी रोधी सैलो वाटर क्राफ्ट है। सैलो वाटर क्राफ्ट मतलब कि छिछले पानी यानी कि कम पानी में भी ये काम करता है। यह माहे क्लास का दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों, बंदरगाहों और उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों और अंडर वाटर ड्रोन्स का पता लगाना, उसे ट्रैक करना और उसे नष्ट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कक्षा 5 या कक्षा 6। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीएसई को तीसरी भाषा शुरू करने का सुझाव दिया है वह कक्षा 5 या कक्षा 6 से दिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 15 जुलाई 2026 से भारत का किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन आईसीसी की गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवजीत सिकिया। देवजीत सिकिया को अभी आईसीसी की गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य ने कौशल विकास तंत्र को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये थे 18 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 17 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भोपाल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन 2.0 के लिए कुल कितने रुपए का बजट आवंटित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1,27,500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहां आयोजित की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही द वॉइस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मयूर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 31वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 जुलाई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर कर दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।